नमस्कार, मैं आचार्य पूरन तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube पेज पर। आप सभी को जैसे कि ज्ञात है आने वाली दिवाली जिसमें हम महालक्ष्मी की आराधना करेंगे और माँ लक्ष्मी की आराधना किस प्रकार से की जाए, किस प्रकार से माँ लक्ष्मी का हम दीपावली की रात्रि में पूजन करें, अर्चन करें, जिससे कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर होकर निवास करने लगें। इसी पर विचार करते हुए आप सभी लोगों के लिए माँ लक्ष्मी की यह विशेष पूजन विधि और संक्षिप्त सी पूजा विधि, जो कि बहुत विस्तृत न होकर संक्षिप्त सी पूजा विधि मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ। आप सभी दीपावली के अवसर पर इस पूजा को करें और माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ लक्ष्मी के पूजन में क्या क्या सामग्री आती है, पहले हम उस पर चर्चा करें। हमारे पास रखा हुआ हमें सबसे प्रथम तो हमें चाहिए सारा पूजा का जो द्रव्य है, पूजा सामग्री, अबीर, कुमकुम, गुलाल आपको दिखाई दे रहा है। ये सारा ये पूजन सामग्री हम सारी पूजाओं में लगभग यूज करते हैं। और जब लक्ष्मी की आराधना कर रहे हों तो सारी सामग्री को अपने पास रखकर माँ लक्ष्मी और गणेश जी को एक सुंदर से अभिषेक पात्र में, जिसमें हम उनका अभिषेक करेंगे, उस पर स्थापित करें। अगर आपके पास श्रीयंत्र है तो श्रीयंत्र को भी पास में स्थापित करें। लक्ष्मी और गणेश को स्थापन कर कर उनके पास एक दीपक प्रज्वलित करें। उसके पश्चात संकल्प करें कि हमारे घर में शुभ लक्ष्मी के आगमन के लिए हम माँ लक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं। अपना नाम लें, अपने गोत्र का नाम लें, अपने परिवार में पत्नी, बच्चे, सभी परिवार के सदस्यों के नाम का संकीर्तन करें, उनके नाम को लें और उसके पश्चात फिर माता जी का पूजन प्रारंभ करें। पूजन करने से पूर्व शास्त्रों ने आचमन विधि बताई है। 3 बार जल लेकर आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। उसके पश्चात अपने हाथों को धो लें। स्वयं अपने मस्तक पर तिलक करें। अगर आपके साथ और कोई भी पूजा करने बैठा हुआ है परिवार का सदस्य, सभी के मस्तक पर तिलक करें, क्योंकि तिलक करने के पश्चात ही पूजा विधि प्रारंभ होती है। जमीन को स्पर्श करें, पृथ्वी को प्रणाम करें, क्योंकि जिस घर में, जिस भवन में, जिस मकान में आप निवास करते हैं, प्रार्थना करें माँ लक्ष्मी से, माँ हमारे इस घर को आप इस योग्य बनाएं कि शुभ लक्ष्मी इसमें हमेशा के लिए निवास करे और लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में हमेशा रहे। हम अपने इस घर में सुख शांतिपूर्वक निवास करें। इस प्रार्थना के बाद गणेश जी का ध्यान करें। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। आपको अगर गणेश जी का कोई मंत्र आता है तो गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। अगर गणेश जी का मंत्र नहीं आता है तो ओम गंग गणपतये नमः या ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः, इस मंत्र से गणेश जी का पूजन कर उन्हें पुष्प अर्पण करें। फूल अपने पास रख लें, पुष्प अर्पण करें। भगवान जी गणेश जी का ध्यान करते हैं, उनके चरणों में पुष्प अर्पण करें। उसके पश्चात माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। माँ लक्ष्मी जो विष्णु पत्नी हैं, उनका ध्यान करें। माँ लक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र शास्त्रों में वर्णित हैं। अगर हम मंत्र जानते हैं तो बहुत अच्छा, अगर मंत्र नहीं जानते हैं तो ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र को कहकर लक्ष्मी जी को पुष्प अर्पण करें। दर्शकों, सबसे विशेष बात, किसी भी पूजन में पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी कि पत्ता, फूल, जल, इन सब के अलावा विशेष महत्व रखती है आपकी श्रद्धा। आप जिस भी श्रद्धापूर्वक भगवान का पूजन करेंगे, जिस भावना से परमात्मा का पूजन करेंगे, परमात्मा उसी भावना से आपको फल प्रदान करेंगे। इसलिए किसी भी पूजा में सामग्री से ज़्यादा प्रधान है आपकी भावना।
आप मनपूर्वक, विश्वासपूर्वक, श्रद्धापूर्वक अगर भगवान का पूजन करेंगे तो माता जी निश्चित रूप से उस पूजा को अवश्य स्वीकार करेंगी। तो कई बार हम बहुत सारी सामग्री के चक्कर में पड़ते हैं कि हमें ये सामग्री चाहिए, हमें वो सामग्री चाहिए, और उन सामग्री के कारण को इकट्ठा करने में हम इतना थक जाते हैं कि हम जब पूजा में बैठते हैं तो फिर उन पूजाओं में मन नहीं लगता। इसलिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आप जो नॉर्मल पूजा सामग्री लें और उसके पश्चात माता जी के अभिषेक के लिए कुछ विशेष सामग्रियां हैं जिनमें दूध है। अगर आपको उपलब्ध हो तो गन्ने का जूस, जिसे हम लोग शुगर केन रस कहते हैं, शुगर केन का जो जूस है वो। अगर आप को ये दोनों में से दूध उपलब्ध आसानी से हो जाएगा। शुगर केन का जूस अगर उपलब्ध न हो तो आप शहद जरूर माता जी को अर्पण करें, क्योंकि शहद में आकर्षण की शक्ति है, अट्रैक्शन की शक्ति है, और माँ लक्ष्मी को शहद बहुत प्रिय है। अगर आपने दुर्गा सप्तशती में लक्ष्मी चरित्र सुना हो तो उसमें माता जी कहती हैं राक्षस से, युद्ध के बीच में भी माता शहद का पान करती हैं। तो माँ जगदम्बिका लक्ष्मी को शहद बहुत प्रिय है। शहद से माता जी का अभिषेक करें। हम आज किस प्रकार से आपको अभिषेक करना है, किस प्रकार से माता जी का पूजन करना है, इस दीपावली पे उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी के अभिषेक को किस प्रकार से हम प्रारंभ करें, ये ध्यान रखें। एक अच्छे से पात्र में जल लें। अगर गंगा जल आपके पास उपलब्ध है तो गंगा जल लें, और इसमें गंगा जल का, अगर गंगा जल नहीं है तो गंगा जी को याद करते हुए भगवान गणपति का अभिषेक करें। पहले गणपति को पैरों पे जल चढ़ाएं। पाद्योपाद्यम हस्त्योर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम अर्पयामि। भगवान को जल चढ़ाएं। उसके बाद माँ लक्ष्मी को भी प्रेम पूर्वक धीरे धीरे श्रद्धा भावपूर्वक जल चढ़ाएं। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी अर्पणमस्तु। उसके पश्चात माता जी को अगर आप चाहें तो दूध, दही, पंचामृत इत्यादि से अभिषेक कराएं। हमारे पास अभी दूध उपलब्ध है, हम प्रेम से माता जी का दूध से अभिषेक करेंगे, और गणेश जी का भी दूध से अभिषेक करेंगे। तो हमारे पास दूध है, आप दूध आसानी से उपलब्ध है। गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो भी दूध आपके पास उपलब्ध है उससे गणेश जी का अभिषेक करें। ओम गंगणपतये नमः, ओम सिद्ध विनायकाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम गणेशाय नमः। गणेश जी के अभिषेक के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन मैं आप सबकी सुविधाओं के लिए यहाँ बहुत सारे बड़े मंत्रों का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। बहुत आसान सा मंत्र है, ओम गंगणपतये नमः। इस मंत्र से आप गणेश जी का अभिषेक करें। उसके बाद माता लक्ष्मी का अभिषेक करें। ओम विष्णुप्रियाय नमः, या ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र से आप लक्ष्मी जी का अभिषेक कर सकते हैं। लक्ष्मी जी को प्रिय है श्री सूक्त। हम श्री सूक्त का जल्दी ही एक वीडियो बनाकर YouTube में डालेंगे। आप इसका श्रवण करते हुए भी, श्री सूक्त का श्रवण करते हुए भी अपने घर में लक्ष्मी पूजा कर पाएंगे। उसके पश्चात मैंने कहा माता जी को शहद बहुत प्रिय है। शहद मॉरिशस में जिसे हम लोग जिमेल कहते हैं, शहद आपके पास हो, हल्की हल्की धारा से पहले गणेश जी का ही अभिषेक करें। ओम श्री सिद्ध विनायकाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विघ्ननाशने नमः, ओम महालक्ष्मे नमो नमः। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तामावह। जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वापुरुषानहम्। अश्वपूर्वां रथमध्यामस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीं बहवे श्रीमार्देवी जुषतां। कां शोष्मितां हिरण्यप्रकारां माद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवहे श्रियं। चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियंलोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीमीं शरणम् अहं प्रपद्ये। अलक्ष्मीर्मे नश्यतां ताम्यणे। यह श्री सूक्त के मंत्र हैं जिसका मैं संपूर्ण पाठ आपके लिए जल्दी ही डालूंगा। उसके पश्चात शहद से अभिषेक के पश्चात गणेश जी को सुंदर से जल से अभिषेक कराएं। और जब आप शहद या दूध से अभिषेक करें तो बहुत पतली सी धारा से भावपूर्वक
माता जी का अभिषेक करें। मैंने पहले ही कहा आपको, भगवान के पूजन में भाव का विशेष महत्व है। जितना आपका भाव शुद्ध होगा, जितना आपका भाव पवित्र होगा, उतनी ही माता जी की कृपा आप सब पे होगी। उसके पश्चात हमने यहाँ पर आज हमें जो गन्ने का जूस उपलब्ध है, गन्ने का जूस अगर आपको आजकल अभी मॉरिशस में बाज़ार में मिलने लगा है, गन्ने का जूस अगर आपको उपलब्ध हो, मिल पाए, तो आप गन्ने के जूस से भी माता जी का अभिषेक करें। ओम गणेशाय नमः। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस प्रकार से आप लक्ष्मी जी का गन्ने के जूस से अभिषेक करें और अभिषेक के पश्चात फिर से माता जी को सुंदर जल से अभिषेक करवाएं। किसी भी द्रव्य से अभिषेक के बाद, किसी भी सामग्री से अभिषेक के बाद निश्चित रूप से गणेश, जिस भी देवताओं का आप पूजन कर रहे हैं, उन्हें जल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि जल शुद्धता प्रदान करता है। उसके पश्चात आप भगवान के विग्रहों को, भगवान की जो विग्रह हैं, उन्हें अच्छे से नहला दें। अच्छे से अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से बहुत प्यार से उनको धो दें। ये श्री सूक्त है, ये हमारे पास श्री यंत्र है। शुद्ध जल से इनको आप धोएं। इस प्रकार से एक अच्छे और साफ कपड़े से पोंछ के उनका जो स्थान है, इस स्थान पे स्थापित करें। लक्ष्मी जी को भी अच्छे से अभिषेक करवाएं, अच्छे से नहलाएं माता जी को। ख्याल रखें कोई भी अभिषेक द्रव्य भगवान के विग्रह पर चिपका न रहे, क्योंकि आपने शहद से अभिषेक किया है, तो अच्छे से जलाभिषेक करें। अच्छे से जल को चढ़ाएं और फिर इसके पश्चात अच्छे से शुभ्र वस्त्रों से प्रेम पूर्वक भगवान के जब विग्रह का आप मार्जन करें, उनको पोंछें, तो बहुत प्रेम पूर्वक हमने माता जी के विग्रह को, इनका जो आसन है उस पर हम इनको स्थापित कर देंगे। अभिषेक पात्र, अभिषेक द्रव्य को साइड में रख के मस्तक पे धारण करें। परिवार के सभी सदस्यों को भी इसे मस्तक पर धारण करना चाहिए। अब हमने अभिषेक कर लिया है। अभिषेक के पश्चात अब विषय आता है कि हम किस प्रकार से माता जी की स्थापना अपने घर में करें, ताकि माता जी हमारे घर में स्थिर हो जाए। तो शास्त्रों ने इस पर बहुत सुंदर सी चर्चा की है, बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन संक्षिप्त विधि में आपसे कहूँ, आप चावल लें और चावल को जिस स्थान पे आप माता जी को बैठाना चाहते हो, उस पे चावलों को बिखेर दें। चावल, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु धान्य रूपेण संस्थिता, माँ जो है वह धान्य के रूप में हमारे जीवन में निवास करती हैं। आप विचार करें, आपके पास बहुत सारा धन हो,
लेकिन अगर आपके पास अनाज न हो तो वह धन किसी काम का नहीं है। अन्न ही सबसे बड़ा धन है, उसी से हमारा जीवन चलता है। इसलिए अन्न का जो धान है उसको आप प्रेम से अष्टदल बनाएं। बहुत आसान सा तरीका है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये अष्टदल बना के चावल रख के आप इसमें कलर चावल का भी यूज कर सकते हैं। अभी मेरे पास कलर चावल उपलब्ध है नहीं, इसलिए मैं श्वेत चावलों का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन आप कलर चावलों का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात आप माता जी के विग्रह को, ये सुंदर सा विग्रह उस चावल के ऊपर स्थापित कर दें। समीप में गणपति को भी स्थापित करें और स्थापना के पश्चात भगवान को स्थापित करने के पश्चात वस्त्र इत्यादियों से आप भगवान को सुशोभित करें। भगवान माँ लक्ष्मी को श्रृंगार बहुत प्रिय है, उन्हें वस्त्र चढ़ाएं। गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत जनेऊ भगवान गणपति को चढ़ाएं। इस प्रकार से जनेऊ गणेश जी को अर्पण करें। माता जी को वस्त्रों के रूप में अगर वस्त्र जब पहनाते हैं तो बहुत अच्छा है। वस्त्र नहीं, अगर आप छोटा विग्रह वस्त्र नहीं पहनाते तो इस प्रकार से रक्षा सूत्र उनको अर्पण करें और कल्पना करें कि माता जी को आपने वस्त्र पहनाए और उसके पश्चात सुंदर से पुष्पमाला अथवा श्रृंगार सामग्री से माता जी का पूजन करें। यह कमलगट्टा है। कमलगट्टा लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। कमल का बीज है, यह आसानी से उपलब्ध है अभी मार्केट में। आप इससे हवन भी कर सकते हैं, इससे पूजन भी कर सकते हैं और लक्ष्मी पूजन में कमलगट्टे का बहुत महत्व है। कमलगट्टे की माला हमारे पास छोटी सी है, हम लक्ष्मी जी को इसको पहना दें। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी अर्पणमस्तु। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सर्षिजनिलये सरोजहस्ते धवलतलां सुगन्धमाल्यशोभे भगवती हरवल्लभीमयी प्रवरमूर्तिकरीपशीतमयी। इस प्रकार से लक्ष्मी जी का सुंदर से श्रृंगार करें और सुंदर से अगर आप एक पुष्पमाला बना सकते हैं तो माँ लक्ष्मी को पुष्पमाला अर्पण करें। आप किसी भी प्रकार से इस माला को चढ़ा सकते हैं। मुझे इस प्रकार से चढ़ाना विशेष इसलिए प्रिय है क्योंकि इससे पूरा विग्रह जो है वो दिखाई देता है। नहीं तो माला सारे मूर्ति को, सारी विग्रह को ढक देता है, तो फिर प्रॉपरली जो है दर्शन भगवान के नहीं हो पाते। और शास्त्र कहते हैं दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति। तो फिर पुष्पों से सुंदर से श्रृंगार करें। उसके पश्चात गणेश जी को और जगत जननी जगदम्बिका को सुंदर सा टीका लगाएं। मस्तक पे सुंदर सा टीका लगाएं और माँ लक्ष्मी को भी चंदन आपने लगाया। उसके पश्चात रक्त चंदन या फिर कुमकुम माता गणेश जी को अर्पण करें और साथ में लक्ष्मी जी को भी कुमकुम लगाएं। कुमकुम जब आप लगाएं तो ध्यान रखें कि कुमकुम जो है बहुत सारे, जब आप टीका स्पेशली लगाएं तो वह चेहरे पे न लगे, प्रॉपरली जो उसका स्थान है वो लगाएं। उसके पश्चात अक्षत का मतलब होता है चावल। अक्षत में विशेष रूप से आप ख्याल रखें, हम अक्षत भगवान को चढ़ाते हैं तो वह टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अक्षत का प्रत्येक जो दाना है वह पूर्ण होना चाहिए। टूटा हुआ जो चावल है वो अक्षत नहीं कहलाता। इसलिए अक्षत का मतलब है कंप्लीट चावल। कंप्लीट चावल को गणेश जी और फिर माता जी को लगा। इसको थोड़ा गीला कर लें तो ये आराम से मस्तक पर चिपकेगा। उसके पश्चात अर्चन की व्यवस्था है। शास्त्र कहते हैं माता जी और गणेश जी का अर्चन करें और अर्चन के लिए आपको
कुमकुम की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा सा सुंदर सा कुमकुम आप ले लें। कुमकुम लें, हल्दी लें, इनसे अर्चन करें भगवान का। पहले गणेश जी का ओम सिद्ध विनायकाय नमः, ओम श्री सिद्ध विनायकाय नमः। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अर्चन करते वक्त आप दो चीज़ों से कर सकते हैं, या तो हाथ से इस प्रकार से कुमकुम लें और धीरे 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 माता जी के ऊपर या फिर श्री यंत्र के ऊपर कुमकुम से कुमकुम चढ़ाएं। कुमकुम चढ़ाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि माता जी को कुमकुम बहुत प्रिय है। और जो शास्त्र कहते हैं कि जो कुमकुम अर्चन माँ लक्ष्मी का करता है, माता जी उस पर बहुत प्रसन्न होती हैं। बाद में इस कुमकुम को आप टीके के रूप में उपयोग कर सकते हैं। कुमकुम के पश्चात हल्दी और सौभाग्य द्रव्यों में आता है हल्दी से आप अभिषेक भी कर सकते हैं। हल्दी से आप लक्ष्मी जी को हल्दी भी बहुत प्रिय है। अगर आप लक्ष्मी जी के पास कच्ची हल्दी की गांठ रखें तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। बाद में उस गांठ को आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, जहां आप धन संपत्ति रखते हैं वहां उसको रख सकते हैं। और इस प्रकार से ये लक्ष्मी जी का सुंदर से हल्दी से भी अर्चन करें। गणपति और लक्ष्मी दोनों को हल्दी चढ़ाएं। और जैसे अगर आप प्रेम पूर्वक ये अर्पण करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सुंदर सा वह विग्रह भी बहुत सुंदर सा चमकने लगता है। उसके पश्चात आप भगवान माँ जगज्जननी जगदम्बिका महालक्ष्मी के चरण कमलों पे दीपकों को स्थापित करें। कई बार हमारे मन में प्रश्न होता है कि हम कितने दीपक जलाएं लक्ष्मी पूजा में। आप 8, 21, 7 या फिर 3, 108, 27 या फिर 54 ये दीपकों की संख्या है। इस प्रकार से आप दीपक लक्ष्मी जी के सम्मुख स्थापित करें। ये सारी व्यवस्थाएं आप पहले कर लें ताकि आपको बीच में पूजा के बीच में उठना नहीं पड़े। ये हमने यहाँ पर 3 दीपक की व्यवस्था की है। दिवाली की रात्रि में यह विशेष बहुत सारे दीपकों के साथ कर सकते हैं। प्रेम से माता जी के पास दीपक चढ़ाएं और दीपक चढ़ाने के बाद माता जी को कुछ प्रसाद अर्पण करें। और प्रसाद अगर आपका घर का बना हुआ प्रसाद हो तो वह बहुत ही शुभ फलदायी होगा। माता जी के पास आप प्रसाद अर्पण करें और प्रसाद अर्पण करने के पश्चात माता जी को फल अर्पण करें, लौंग इलायची चढ़ाएं। आप कुछ कॉइन द्रव्य दक्षिणा उनके सामने एक कटोरी में स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य है आप ले सकते हैं तो एक लक्ष्मी कॉइन, सिल्वर का लक्ष्मी कॉइन जो आपने धनतेरस को खरीदा हो वह लक्ष्मी जी के पास अर्पण करें। और फिर प्रसन्न मन से माँ जगदम्बिका की आरती करें, उनके मंत्रों का गान करें, उनके मंत्रों का श्रवण करें, उनके मंत्रों को सुने और पूरी रात्रि जो है आनंद प्रसन्न होकर उस पूरी रात्रि को व्यतीत करें। इस वर्ष हमने और पूरी रात्रि को व्यतीत करें। आप सभी को फिर से आचार्य पूरन तिवारी का विशेष नमस्कार। आप इस लक्ष्मी पूजा का लाभ उठाएं और निश्चित रूप से आप पर माँ लक्ष्मी निश्चित रूप से कृपा करेंगी। श्री सूक्त के लिए मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा श्री सूक्त का, जिसे आप सुनकर माँ जगदम्बिका का अभिषेक कर सकते हैं। श्री सूक्त और गणपति अथर्वशीर्ष ये 2 विशेष सूक्त हैं। इनके लिए मैं जल्दी ही एक वीडियो डालूंगा जिसको सुनकर आप माता जी का पूजन अर्चन कर सकेंगे। लेकिन मंत्रों के अलावा विशेष रूप से भगवान भाव के भूखे हैं। जिस भावना से आप माता जी की आराधना करेंगे उतने ही फल आपको प्राप्त होंगे। तब तक के लिए
नमस्कार। जय श्री राम। महालक्ष्मी हम सब पर बहुत सारी कृपा करे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।